राजधानी लखनऊ में मोहम्मद सलमान और उसकी पत्नी सोनी का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें पत्नी सोनी ने अपने पति मोहम्मद सलमान को बहला फुसलाकर शादी करने का जबरन धर्मांतरण का इल्जाम लगाया है। बता दें कि इस पूरे मामले पर हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव राकेश मणि पांडे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पीड़ित पति सलमान और उसकी पत्नी को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनकी शादी 2017 में पूरे परिवार की रजामंदी हिंदू और मुसलमान दोनों रीति रिवाज के साथ हुई। पीड़ित सलमान के द्वारा कई बार ये शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है कि उसकी सास के क्रियाकलाप ठीक नहीं है और वो अपने गलत कामों में अपनी बेटी को भी खींच रही है, जिसकी वजह से उसके परिवार और बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है और वो चाहता है कि उसकी पत्नी भले उससे अलग हो जाए, लेकिन उसके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसे ही दी जाए। परंतु सलमान की पत्नी सलमान पर लगातार मारपीट और धर्मांतरण और कई गलत इल्जाम लगा रही है, जिसका सलमान से कोई भी लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन भी अब सलमान की पत्नी और उसके घर वालों का ही साथ दे रही है और बिना किसी छानबीन और जानकारी के सलमान को अपने साथ ले गई। वो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे और अपराधियों पर कार्रवाई की जाए ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। सर नाम बता दिए अपना। मैं राकेश मणि पांडे। राकेश जी, आप आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो आपका कोई परिचित है, कोई जानने कोई पीड़ित है जो कि कल थाने में अरेस्ट हो गया है रेप के मामले, धर्म बदल के शादी करने के मामले, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरी तरह से फर्जी और झूठे आधारों पर है। 2017 में उसकी शादी हुई और उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो पारिवारिक कारणों से जो इसके सास जो है उसका जो व्यवहार और समाज में था वो उसको पसंद नहीं था। इसके बारे में 15/7/22 को सलमान ने एक पत्र पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों को दिया था, जिसमें पूरी तरह से कॉल डिटेल और नंबर दिया था कि भाई जो स्थिति है वो देख लिया जाए। इनकी सास मध्य प्रदेश में किसी जेल में 5-6 महीना छापे के दौरान जेल में रही। यहाँ भी कई बार हुआ। उसने अपने बच्चों को अपने संरक्षण में लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र 15/7/22 को दिया था। उसके बाद फर्जी रूप से इसको प्रताड़ित किया जाता रहा। एक कारपेंटर का काम करता है, संगठन का हमारे एक सदस्य भी है। वो अपनी समस्या को लेकर के हमारे कार्यालय में कल आया था और उसने कहा था कि ये हमारी स्थिति है, आप इसको देख लीजिए और हमको फर्जी मुकदमे में फंसाने का कार्य हमारी सास और हमारी पत्नी कर रही है। हमारे तीनों बच्चों पर को प्रभाव पड़ेगा, इसकी जांच की जाए। जो उनके नंबर है, मोबाइल नंबर, उनको सर्विलांस पर लिया जाए और उनको ट्रेस किया जाए और उन्हीं के जो कृत्य है अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हमको बार बार ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। अभी पता चला है, एक अखबार में मैंने आज पढ़ा है, उस अखबार में लिखा है कि उसका अवैध धर्मांतरण किया गया, जबकि शादी जो हुई थी वो इसके सास के घर पे हुई थी और जो उसने बताया उसका पूरी रिपोर्टिंग है और उसका रिकॉर्ड भी है। इन्होंने ही शादी की, 3 बच्चे थे, सब कुछ सही था, लेकिन जो अतैनिक कार्य किया जा रहा था उसमें उसका हस्तक्षेप नहीं था। वो ठीक लड़का है, व्यवस्थित लड़का है। हम उसको पिछले 5-7 सालों से जानते हैं, जब तक वो हमारे यहाँ भी कारपेंटर का काम किया है, दूसरी जगहों पर भी काम किया है। उसे पुलिस नाहक बिना किसी समुचित जानकारी के केवल उकसाने की कार्रवाई से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमें इस पर बहुत क्षोभ है, क्योंकि कल रोज आया था, उसने मुझे कहा था कि मैं कल सवेरे 8 बजे आऊँगा और मैं अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर के, हमें आप गाइड करिए किससे और कहाँ मिलना है। तो हमने उसको सुबह 8-9 बजे का समय दिया था। तो अब दुर्भाग्य है कि मैं कल रात भी उसका फ़ोन आप जा रहा था, अभी भी फ़ोन आप जा रहा है। संभवतः पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में रखा है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई। जैसा कि पुलिस की कार्रवाई है कि पुलिस ने बिना जांच की हाँ उसको अरेस्ट कर लिया है जी, लेकिन इस तरह से कमिश्नरेट जब से आगे तब से अपराध के क्या कहते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। इसके विषय में क्या कहना? देखिए, ये दुर्भाग्य है। वर्तमान में सरकार भी हिंदू मुस्लिम करने में लगी है। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी जो है वो भी पुलिस हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, जो एक व्यवस्थित चीज़ है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। आखिर शादी हुई, सहमति से हुई होगी, कहीं से हुई हो, 3 बच्चे हुए थे, परिवार में रह रहे थे,
क्या ऐसा कारण है जो आज की स्थिति में ये बदलाव हो रहा? सर जैसा कि महिला ने तहरीर में दिया कि उसका 4 बार अबॉर्शन कराया गया। वो हम नहीं बता सकते, तो वही बता सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो उसने एप्लीकेशन दिया है सलमान ने, अगर उसकी छानबीन की जाए तो स्पष्ट रूप से वो निर्दोष साबित होगा और महिला का कथन बिल्कुल असत्य माना जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। क्या लगता है कि सफेद पोस्ट का भी हाथ है उसको फंसाने में? देखिए, ऐसे जो कर्म होते हैं, जो जिस धंधे में की बात सलमान ने शिकायत की है अपने पत्र में, उसमें तो सफ़ेद पोस्ट उसने पहले भी कहा, 2022 में भी सफ़ेद पोस्ट और बड़े लोग आते रहे। इंदिरा नहर का भी पता उसने दिया कि वहाँ पर भी इस तरह का होता है, कार्रवाई की जानी चाहिए। पता नहीं इस पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं। मध्य प्रदेश में जेल में 5-6 महीना रही है, उसका रिकॉर्ड निकाला जाए। आज भी तमाम मुकदमे चल रहे हैं, उसको भी देखा जाना चाहिए। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि पीड़ित कौन है। और आज दुर्भाग्य यह है कि योगी सरकार में पीड़ित व्यक्ति ही तबाह हो रहा है, उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही। सर अब आपका संगठन उसकी किस तरह से मदद करेगा? देखिए, वो हमारे संगठन का एक साधारण सदस्य है और हमारे पास वो आया था। निश्चित रूप से हम उसकी जितनी मदद कर सकते हैं न्यायिक रूप से हम ज़रूर करेंगे।